नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम 8:30 और है मेरी छोटी जो है मून वो चल गई है स्कूल और हस्बैंड भी चले गए हैं। तो जून स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसका 11 का क्लास है, अभी रेगुलर नहीं जाती है क्योंकि घर में भी उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो बीच-बीच में जाती है जब प्रैक्टिकल का क्लास होता है और जब एग्ज़ाम होता है और स्कूल भी जाती है। तो आज नहीं गई है तो अपने घर पे पढ़ाई कर रही है। और इधर घर का जो रोज़ का जो काम है वो करने में बैठ गई हूँ क्योंकि ये रेगुलर बेसिस का काम है, ये रेगुलर ही करना पड़ता है। और मैं यहाँ एक और बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को इतना पसंद कर रहे हैं, इससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो रही हूँ, तो उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। और हाँ, अगर आपको और भी नए-नए ऐसे वीडियो चाहिए तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर नए विज़िट कर रहे हैं तो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज का दिन क्या-क्या करती हूँ। बच्चे हर रोज़ क्या करते हैं, ब्रश करके यहीं पर जो भी ब्रश है, पेस्ट है, यहीं पर रख देते हैं और ये सामने देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये सबको फिर से ऑर्गेनाइज़ करके फिर से इसको रखना और फिर से वही जगह पे साफ़-सफ़ाई रखना, मेंटेन करना, ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। और यही एक मेरा एक्स्ट्रा टाइम है, तो जो भी एक्स्ट्रा काम होता है मैं इस टाइम कर लेती हूँ। साफ़-सफ़ाई हो या एक्स्ट्रा कुछ ऑर्गेनाइज़ करना हो या ख कुकिंग करना हो। तो ये जो बर्तन है, ये क्रॉकरी कुछ एक्स्ट्रा निकले थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो कज़न है वो पेशे से डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो वो आई थी यहाँ पर और बांकुरा मेडिकल कॉलेज में कुछ काम था उनका। और ये देखिए ये जो प्लेट के अंदर जो सीट है ना, तो इसको जो पहले जब खरीदी थी तो ऐसे ही था और मैं अभी भी ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि उसमें स्क्रैचेस नहीं आते हैं। और ये देखिए एक्स्ट्रा जो क्रॉकरीज़ है, क्योंकि बहुत सारे क्रॉकरीज़ है, ये मेरे किचन में रखने का जगह नहीं है, तो मैंने इसका अलग से एक कबर्ड बनाया है ये सब रखने के लिए। और रेगुलर यूज़ के जो है वो किचन में रखती हूँ हाथ के सामने और बेसिन के अंदर और किचन के सामने मैं हमेशा डस्टबिन, और डस्टबिन को हर रोज़ वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद सेट कर देती हूँ। और ये देखिए किचन का हाल, अब ये सब मुझे साफ़ करना है। जब खाना बनाती हूँ तब ये सब तो अता-पता रहता नहीं है, कहाँ से का क्या-क्या चीज़ खींच-खाच के काम में ले लेती हूँ, लेकिन तब पता चलता है जब ये सब साफ़ करने बैठती हूँ। और मेरी काम वाली दीदी जो मेन बर्तन है वो वॉश करके चली जाती है और एक्स्ट्रा कुछ जो बर्तन है वो सब मुझे साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इस तरह से बहुत सारा बर्तन हो जाएगा दीदी को देने लायक, इसलिए एक्स्ट्रा जो बर्तन होता है मैं हमेशा उसको वॉश कर लेती हूँ, चाय का बर्तन और एक्स्ट्रा जो भी है। तो ये देखिए ये सारे बर्तन हैं और इसी बीच मैंने बेसिन में हार्पिक देके थोड़ा-सा फूलने के लिए छोड़ा था, अब मैं उसको वॉश कर लेती हूँ। थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ देने के बाद जब वॉश करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ होता है। तो इसके बाद देखिए मैंने जो किचन का जो बर्तन है मैंने धो लिया है, किचन भी साफ़ कर दिया है। और ये देखिए मेरा नॉन स्टिक तवे का हाल मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस दिन मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं था, तवे को चढ़ा के मैं भूल गई, गैस एकदम फुल एकदम आँच में था और ये 1 घंटा तक करीबन जला और जो नॉन स्टिक है उसका पूरा जो लेयर है ये पूरी तरह से उठ गया है, मतलब ये तवा एकदम ही ख़राब हो गया है। तो फिर भी क्या करें, एक्सीडेंट से बच गए। ये भूलने वाली गलती मेरे से नहीं होता है, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हो गया। तो छोड़िए, अब चलिए काम में लगती हूँ। तो ये बीट रूट मैंने छील लिया है क्योंकि आज जून का बीट रूट पूरी खाने का मन है। तो बीट रूट को ना 2 बीट रूट मेरे घर में था तो इसको अच्छी तरह से छील लेने के बाद प्रेशर कुकर में दे देती हूँ। 1 सीटी आ जाने के बाद बंद कर दूँगी और इसको मैंने प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से सारा धो के छील के और मैंने दे दिया है। और ये देखिए ये 1 सीटी आ जाने के बाद, 1 बॉयल हो जाने के बाद इसको मैंने मिक्सी में अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है क्योंकि पूरी बनेगा, अगर आप मैशर से मैश करेंगे तो जो गांठें रहेंगे उससे पूरी नहीं फूल सकता है, इसलिए मिक्सी में पेस्ट कर ले। और मैंने 500 ग्राम ले लिया है आटा, उसमें कलौंजी, नमक और थोड़ा-सा तेल। तो पूरी या पराठा जब बनाएँ तो उसमें तेल दें, तो तेल देने से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है। और मिल्क मैं ऑप्शनल की रखी हूँ क्योंकि मैं पहले बीट रूट से अच्छी तरह से मैं गूँध लूँगी, अगर ज़रूरत होगा तो मैं मिल्क डालूँगी, अगर नहीं होगा तो नहीं डालूँगी। लेकिन आप पानी के अलावा अगर मिल्क से अगर आटा गूँधे ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है क्योंकि जो मलाई होता है, मलाई में घी होता है, तो इसके चलते जो आटा होता है वो आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। आप ये करके देखिएगा, रोटी, पराठा, पूरी बहुत सुंदर होता है दूध से। तो देखिए ये मैंने अच्छी तरह से गूँध लिया है और इसको थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ 10 मिनट। तो आफ्टर 10 मिनट्स ये हो गया है, अब मैं पूरी बेल लेती हूँ क्योंकि 10 बज गया है, उसको भूख भी लगा है, मैं झटपट उसके लिए अभी बना देती हूँ, फिर बाद में देखूँगी क्या किया जाता है।
आटा को जब आप रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं ना, तो उसके बाद और एक बार गूँध लें, तो इससे आटा एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम हो जाता है और उससे रोटी, पराठा, पूरी आप जो चाहे बनाएँ, तो ये बहुत ही मुलायम होता है। तो मैं इसको करती हूँ, मैं जैसे-तैसे पहले ऐसे गूँध के रख देती हूँ, इसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद इसका जो एयर बबल है पूरी तरह से निकल जाता है। इसके बाद ये आटा बहुत ही फ्लफ़ी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं हमेशा इस तरह से आटा गूँथती हूँ। तो देखिए मैं उसके लायक जो पूरी जितना वो खाएगी मैं बना लेती हूँ झटपट और उसको दे देती हूँ टिफ़िन। तो मैं ये पहले कर लेती हूँ। जून जब छोटी थी ना, तो मैं ये सब बनाती थी। इससे मतलब डायरेक्ट तो वेजिटेबल्स खाती नहीं थी, तो इसी बहाने वेजिटेबल्स भी हो जाता था। पालक से बनाती थी ग्रीन ग्रीन पूरी और बीटरूट से रेड रेड। तो बच्चे जब ये सब कलरफुल चीज़ें देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग एन्जॉय भी करती थी और इसी बहाने मेरा वेजिटेबल्स भी खिलाना हो जाता था। अभी तो बड़ी हो गई है, लेकिन आदत अभी भी गया नहीं है। देखिए मैंने क्योंकि बीटरूट को मैंने पेस्ट कर लिया था ना, तो इसलिए देखिए पूरी कितना सुंदर गोल-गोल होके फूल रहा है और दूध से मैंने गूँधा था इसलिए। तो आप भी इस तरह से करके देखिएगा, ये बहुत ही सुंदर होता है खाने में। और जब गेस्ट आएँगे तो गेस्ट को भी इसे करके देखिए, ये बहुत ही अट्रैक्ट एक कलर लाता है और मैं इस तरह से बनाती हूँ हमेशा। तो देखिए मेरा गरमा-गरम पूरी है रेडी, अब मैं जून को दे देती हूँ, वो खा लेगी। और इसके बाद मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, कोमोला पीठे। तो कोमोला पीठे ये विंटर का सीज़न है और ये इसमें अभी ऑरेंज बहुत सारा आ रहा है घर में। तो मैं इससे आपको एक पीठा बना के दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, लाजवाब होता है। तो मैंने जो उनको खाना सर्व कर दिया है, अब मैं दिखाती हूँ आपको पीठा कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 2 बड़े ऑरेंज और इसके साथ चावल का आटा 1 कप और 1 कप चीनी और मैं ले लूँगी हाफ़ कप मिल्क। तो मिल्क ऑप्शनल है, मतलब अगर आपको लगे अगर बैटर पतला हो जाए तो कम दीजिए, अगर बैटर गाढ़ा रहे तो हाफ़ कप दे दीजिए। तो मैं वो हिसाब से दूँगी, अभी नहीं दूँगी। तो मैं पहले क्या करूँगी, मैं ऑरेंज का जो जूस है वो पहले मैं निकाल लूँगी। और ये अभी विंटर का ऑरेंज होता है तो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, तो आप चीनी अगर शुगर अगर कम भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए मैं जूसर से जूस निकाल लेती हूँ। और ये वाला ना जो मैनुअल है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जूस का मशीन है तो मुझे वो मशीन उतना पसंद नहीं आता है। मुझे ये मैनुअली अच्छा लगता है, इससे झटपट काम भी हो जाता है, बर्तन भी बहुत सारा नहीं निकलता है। और देखिए इसमें जो स्ट्रेनर है, इससे जो भी सीड्स है ये स्ट्रेन हो जाता है। और देखिए मेरा एक-एक करके जो ऑरेंज है मैं जूस निकालती जाऊँगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने जूस निकाल लिया है और मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है, ताकि जो ऑरेंज का जो पल्प है वो अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। और इसके बाद मैं दे दूँगी चीनी। तो चीनी को पहले मेल्ट करना है, व्हिस्कर से व्हिस्क कर ले और चीनी को तब तक घोटते रहे जब तक ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाए। तो आप चीनी को पीस भी सकते हैं, तो अगर चीनी को अगर नहीं पीसे तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम तक इसको व्हिस्क करना है, क्योंकि चीनी अच्छी तरह से ऑरेंज जूस में मेल्ट हो जाए तो वो दाने-दाने नहीं रहेंगे। और इसके बाद मैं दे दूँगी चावल का आटा। तो चावल का आटा एकदम पूरा मत दे दीजिए, थोड़ा-थोड़ा करके दीजिए, नहीं तो इसमें गाँठें बन सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा दे के इसको फेंटती जाऊँगी और ये बहुत ही सुंदर एक बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके पहले इसको फेंट लेती हूँ। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये बैटर थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसलिए मैं मिल्क मिलाऊँगी। तो मैं पूरा हाफ़ कप नहीं दे दूँगी, मैं पहले थोड़ा-सा दे के देखूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर थिन बैटर हो गया तो क्योंकि ये पीठा बनेगा ना, तो ये स्प्रेड होने का डर रहेगा और फट जाएगा तेल में देने के बाद, तो इसलिए। और ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और तेल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गया है। जब तक तेल गर्म नहीं हो जाए तब तक नहीं दीजिए, नहीं तो ये कढ़ाई से चिपक सकता है। और ये लोहे का कढ़ाई मैं बनाती हूँ, क्योंकि इसमें एकदम फुल आँच देने के बाद भी ये कढ़ाई जलता नहीं है और बहुत ही अच्छी तरह से पूरी हो या पीठा हो अच्छी तरह से बनता है, इसलिए मैं लोहे का कढ़ाई रखती हूँ ये सब चीज़ फ्राई करने के लिए।
और देखिए मैंने रिफ़ाइन ऑयल का क्वांटिटी थोड़ा-सा ज़्यादा रखा है क्योंकि इसमें डीप फ्राई हो सके। और ये देखिए पीठा देने के बाद कितना सुंदर एकदम गोल-गोल फ्लफ़ी सा बन गया है, अच्छी तरह से फूल गया है। बैटर को जितना फेंटेंगे और ये फेंटने के बाद बहुत ही फ्लफ़ी बनता है। तो देखिए मैं एक उठा लेती हूँ क्योंकि ये बन गया है। हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद आप इसको उठा लीजिए और ज़्यादा देर तक नहीं रखें क्यों नहीं तो ऊपर से जल जाएगा। तो देखिए मैं एक-एक करके पहले उठा लेती हूँ। तो आप खुद ही देख सकते हैं ये कितना सुंदर बना है। तो इस तरह से मैं एक-एक करके और एक बना लेती हूँ और ये गरमा-गरम भी खाने में अच्छा लगता है और ठंडा-ठंडा भी अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से मैं एक-एक करके बना लेती हूँ और ये छोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि बच्चे शाम में छोटा-मोटा कुछ खाना चाहते हैं तो ये 1-2 खा लेते हैं, पेट भी भर जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है ये। तो देखिए मैं किस तरह से डीप फ्राई कर रही हूँ और इस तरह से फ्लफ़ी तभी बनेगा अगर आप डीप फ्राई होगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको फ्राई करना है, नहीं तो भीतर अंदर क कच्चा रह जाएगा। और देखिए करछी धीरे-धीरे करके मैं किस तरह से पलट रही हूँ। तो ये बहुत ही आपको धीरज रख के धीरे-धीरे करना है, नहीं तो ये ख़राब होने का डर रहता है। तो देखिए मेरा एक और बन गया और एक साथ 2-3 नहीं दे दीजिए, एक-एक करके आप फ्राई कीजिए। और देखिए मैं इसको भी उठा लेती हूँ, जो तेल है एक्स्ट्रा जो तेल है इसको भी मैं ड्रेन कर लेती हूँ और ये भी है बन के तैयार। तो इसको भी मैं सर्व कर लेती हूँ। तो हमारा गरमा-गरम कॉमोला पीठे, ऑरेंज पीठे चाहे आपका जो मन हो आप बोलिए है रेडी। और चलिए मैं इसको गरमा-गरम मैंने बना लिया है और गरमा-गरम सर्व भी कर दिया है। तो आप इसको फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं, ये 1 हफ्ता तक एकदम सुंदर रह जाएगा, एकदम भी ख़राब नहीं होगा। और मैं एक पीठा आपको तोड़ के दिखाती हूँ, तो देखिए ये कितना फ्लफ़ी बना है, अंदर से सॉफ्ट मुलायम और ऊपर से क्रंची। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो आप इस तरह से घर में बना के रख सकते हैं और गरमा-गरम बना के भी खा सकते हैं इंस्टेंटली। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।